आखिर क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है काम, दिन भर में समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के वैसे तो नाश्ता पानी हो गया है, तो आज मैं ले ली हूँ किचन से थोड़ा सा दूरियाँ बना ली हूँ, क्योंकि मुझे करना था इस रूम की सफाई। और ये कमरा तो एकदम से कबाड़ खाना ही बन गया है, और रियलिटी में ये तो कबाड़ खाना ही है, क्योंकि इसमें आपको जगह चलने के लिए जगह सोचना पड़ता है कि किधर से चले किधर से ना चले, कहीं इधर लगता है कहीं उधर लगता है। बट ये है मेरे बेडरूम के एकदम सामने, मेरे में ही अटैच है, मेरा ही कमरा है। बट ऐसा लगता नहीं है कि हाँ ये मेरा कमरा, ऐसा लगता है कि ये हो गया है स्टोर रूम। वो सारी गलती या मैं अपनी गलती कहूँ या मेरी गलती की वजह से है, या कि ऐसे रियलिटी में, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। इतने सारे कपड़े फैल जाते, क्योंकि कहीं से भी आना हो जाना हो, कुछ भी लेना हो देना हो, सारा उसी कमरे से ही स्टार्ट होता है, उसी कमरे से लास्ट होता है। तो देखिए ना कितने सारे कपड़े, जैसे डुग्गू को भी सामान, मेरे कपड़े, चादर, खोली, तकिया, यानी कि A to Z आप कोई भी सामान अगर आपको चाहिए उस कमरे में उस कमरे में बस यही सारे पतिदेव के कपड़े, जितने भी मेरे फर्नीचर जो भी हैं सारी इसमें, अटैची, पेटी, अलमारी, मतलब जो भी है सारी चीज़ें A to Z सारा इसी में रखा हुआ है, और इसमें रास्ता नहीं है एक भी। और क्योंकि ऐसा मतलब कोई कमरा नहीं है जहाँ कि मैं ये सारी चीज़ें हटा के रख सकूँ। थोड़ा सा घर गृहस्थी वाले भी सामान इसी में रखे रहते हैं, मतलब हर चीज़ रखा रहता है। तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं कितना भी कोशिश अगर करूँ भी ना कि ये सारी चीज़ें अच्छा करने के लिए, सब कुछ ठीक से रखने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता। चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। यहाँ पे मुझे लाके ये सारे कपड़े रखना ही पड़ता होगा, मतलब रखना ही पड़ता है। और मैं यहाँ पे चुटकी बजा रही थी कि चुटकी बजाने से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम मुझे यहाँ पे 2 घंटे लगे थे सिर्फ कपड़ा फोल्ड करने में, निकालने में, रखने में, कौन कहाँ रखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें में बहुत टाइम हो गया था। और फिर मैं सारा ब्लॉग भी नहीं बनाई, आप लोग भी एकदम से परेशान हो जाएंगी ऐसा ब्लॉग देख के, और मैं भी खुद ही परेशान हो जाऊंगी, मैं कहाँ से करूँ कैसे करूँ। तो मुझे ना चाहिए था थोड़ा सा दिमाग को, मतलब अलग जगह हटाने में। तो ही मैं फिर थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँगी। उसके बाद ब्लॉग भी नहीं शूट की, मैं बात कर रही थी कि मैं बात करती रहूँगी और मेरा काम कब झट से हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो पहले तो मैं ऐसे ही कर रही थी कि मैं रख रही थी, लेकिन बहुत ही आराम से, कुछ समझ में नहीं रहा था कौन से किधर रखूँ कौन से किधर ना रखूँ। तो आगे चल के आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। मतलब बहुत, देखिए सारे चादर वगैरह कुछ भी है ना, कहीं से जैसे धुलते हैं फिर लाके यहीं रखा जाता है। अगर इस टाइम पे बरसात है, तो कपड़ा सूखे नहीं है, यहीं पे लाके रखना है, यहीं पे डाल देना है। और मतलब गंदे हैं, पतिदेव तो आते हैं तो यहीं कपड़ा, जैसे उनको कहीं जाना हुआ तो यहाँ पे अपना कपड़ा उतार के उसी में रख दिए और वहीं से दूसरा पहन के चले गए, फिर आए वहीं पे उतार के फेंक दिए फिर चले गए। मतलब वो भी ऐसा समझ में नहीं आता कौन धुला है कौन सा धुला नहीं है। मतलब ऐसे ये घर हो गया है ना ये कमरा, कि मैं क्या ही बताऊं, क्या ही करूं। और मैं भी ना मतलब एकदम से इसको आते ये करने में ना मुझे बड़ा इंटरेस्टन होता है, लगता है कि ये कैसे करूं कब स्टार्ट करूं। मतलब बहुत बार सोचना पड़ता है तब जाके मैं कुछ कर पाती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, अभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे ऐसे करने में बहुत टाइम हो जाते हैं। और डुग्गू के भी इतने सारे कपड़े निकले हुए हैं ना कि क्या बताएं, बहुत सारे कपड़े उसके भी, और पतिदेव को भी कपड़ा, और मेरे भी कपड़े। मेरे सबसे कम ही होंगे कपड़े, सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 लोग के कपड़े हैं। और ये चादर वगैरह, बहुत सारे चादर वगैरह भी निकले हुए हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद ही गंदा हो जाता है चादर और दूसरा डालना ही पड़ता है। ये अभी ठंडी वाले, और रखने का भी जगह नहीं, क्योंकि जितनी भी अलमारी है, पेटी है, और जो भी अटैची वगैरह सारी चीज़ एकदम भरा हुआ है, या कि मेरे से रखते नहीं वरना, और या कि ऐसा है ही।
अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब मुझे ऐसे समझ में, ये देखिए ये जो अलमारी है ना, इसको मैं पूरा साफ़, कभी नीचे वाला साफ़ ही करना है। ऊपर मैं रखूँगी सारे चादर वगैरह जो कि बहुत सारे हैं, और जो कम्बल उम्बल तो मैं पहले ही रख चुकी थी पेटी में, लेकिन अभी इस टाइम पे ना चादर ही चादर मिलेंगे आपको, कुछ मोटे चादर, कुछ पतले चादर, कुछ ओढ़ने वाले, कुछ बिछाने वाले, ऐसे ही करके मिलेंगे। और बहुत सारे हैं जो कि धुल के भी रखे हैं, और जो और धुलने के लिए भी रखे हुए हैं, लेकिन मैं अभी धुलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे यही सारा काम बहुत टाइम हो जाएगा। ये बहुत ही टाइम हो गया था, मैं क्या बताऊँ, मुझे टाइम कभी नहीं पता कितना टाइम तक मैं काम की हूँ, फिर जाके मैं नहाई हूँ, इतना सारा। और फिर लास्ट में मैं खाना बनाने गई, और खाना बनाने के भी लिए लेट हो रहा था, बट ये था कि मुझे सुबह ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना रहता, तो थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि चलो दूसरा काम कर लेते हैं, बाद में खाना वाला हो जाएगा। तो नाश्ता हो गया था, और फिर मैं सोची चलो मैं क्यों ना इसको ही साफ़ सफाई कर लूँ, और नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, कोई दूसरा काम कर देते हैं, फिर इस कमरे में आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और अगर इस कमरे में आ गए तो फिर और भी जाने का मतलब मन नहीं होता, लेकिन जो ज़रूरी होता है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसी कारण ये सारी चीज़ें, और ये सारे चादर वगैरह जो भी हैं, इस टाइम पे बारिश हो रही ना, कि बारिश में मतलब ऐसा हाल हुआ है कि सारे जगह आप देखोगे ना, कपड़ा सारे जगह ही डाला हुआ है, कपड़ा डले रहते हैं। कुछ वॉशिंग मशीन में ही बहुत सारे कपड़े वहाँ भी पड़े हुए हैं, जो कि मैं उनको कल धुलने वाली हूँ। कल मतलब कि ये मेरा ब्लॉग जाएगा, किस दिन जाएगा वो पता नहीं, आज जाएगा या कल जाएगा, क्योंकि क्या हुआ ना कि वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो मेरा ब्लॉग, जो मैं ब्लॉग का टाइम रहता ना, तो ब्लॉग का टाइम मुझे लगा कि शायद शाम तक में या कैसे भी चला जाए 6 बजे तक में, और मेरा नेट पूरा ख़त्म हो चुका था, डुग्गू पूरा यूज कर लिया था, और वाईफाई भी नहीं चल रहा था, तो इसकी वजह से नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि मतलब अपलोड कर दिए थे बट हुआ नहीं था, तो मुझे लगा शायद रात में 12 बजे के बाद नेट आ जाए, तो 12 बजे के बाद शायद मेरी वीडियो वो हो जाएगी, तो मैं सुबह कर दूँगी। बट ऐसा भी नहीं हुआ, फिर जाके सुबह टाइम, मतलब कब हुआ है, बहुत टाइम बाद हुआ है मेरा वीडियो अपलोड, 10-11 बजे या 12 बजे ऐसा कुछ जाके मेरा ब्लॉग गया। तो फिर इसके कारण फिर मेरा वही 5-6 बजे ब्लॉग नहीं आया, इसलिए ये ब्लॉग मैं आज डालने वाली हूँ। आज है शुक्रवार, हाँ ये मेरा गुरुवार का ब्लॉग है, और मैं शुक्रवार को डालने वाली हूँ, यानी कि आज। और तारीख है 11 को मेरा ब्लॉग जाएगा, और 10 का और 11 का दोनों का ब्लॉग है। तो 11 का थोड़ा सा ही ब्लॉग है मैंने, क्योंकि मेरा ब्लॉग था पहले से, तो मैंने आज का ब्लॉग कोई नहीं किया। 11 तारीख का थोड़ा सा मेरा क्लिप होगा या नहीं भी होगा, बट आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसके कारण मेरा अपना ब्लॉग थोड़ा सा नहीं आया कल, वो मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो मैं सोची टाइम बे टाइम क्यों डालूँ मैं ब्लॉग। तो ये सारे चादर, खोली, तकिया, तो मतलब बहुत सारे हैं। अभी मैं ये सारे कपड़े भी निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, जो कि देखिए इतने ही टाइम में मतलब मैं कितने बातें कर गई, कितना सारा ब्लॉग मैं एडिट कर ली, लेकिन अभी तक देखिए ना, अभी सिर्फ मैं यही रख रही हूँ। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा होगा सारे कपड़े को अरेंज करने में। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके वो ज़रूर बताना, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करिए। नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। देखिए इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अकेले ब्लॉग बनाना, और जैसे अंश रहता था तो कहीं ब्लॉगिंग भी कर देता था, एडिट मुझे ही करना पड़ता था, और वीडियो बनाना रहता था शॉर्ट तो अंश हो कर देता। अब मुझे हर चीज़ करना पड़ता है, और डुग्गू को भी संभालना पड़ता है। तो अब मैं सारा काम करने के बाद ही आपको दिखा रही हूँ कि मुझे इतना टाइम लगा ये सारी चीज़ें अरेंज करने में। कुछ इस तरह का हुआ, और जो उधर है अभी मैं इधर धुलने के लिए रख दी हूँ, और इधर साड़ी वगैरह जो भी रखी थी तो वो मैं रख दी हूँ। और फिर मैं आई डुग्गू को सुलाने के लिए, डुग्गू भी सो गया था। तो अब मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, और नहा के मैं करूँगी पूजा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मेरे कन्हैया भी सो ही रहे थे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ही करती हूँ और कौन ही करे। तो इसके कारण मैं आ गई। और मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और राधे राधे एक बार बोलना।
और मैं आ गई थी अब किचन में लूँगी खाना। और फिर डुग्गू भी मतलब उसको मैं सुला देती नहाते खा और पूजा वूजा करते टाइम पे डुग्गू भी जग गया था। तो मैं डुग्गू को ले गई खाना वाना खिलाई और फिर उसके बाद पतिदेव बोले कि चाय के लिए, तो फिर चाय बनाई। और ये मेरा कपड़ा धुल रहा है एक जाती। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।